गुड मॉर्निंग। जैसे कि हमने जीवन की मौलिक इकाई में कोशिका के बारे में पढ़ा, कोशिका के प्रकार पढ़ा, कोशिका कितने प्रकार की होती हैं। फिर उसके बाद जीव द्रव्य पढ़ा, कोशिका भित्ति पढ़ी। तो अब हम आगे इसमें पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य में हमने बताया, जीव द्रव्य में हमने बताया था कि जीव द्रव्य जो है वो मुख्यतः दो भागों में विभाजित है। जो सबसे पहला है वो क्या है, कोशिका द्रव्य, और दूसरा क्या था, केंद्रक। तो हमने कब कोशिका द्रव्य में देखा था, उसमें अनेकों प्रकार के क्या थे, कोशिकांग पाए जाते थे। तो हमने कहा था कि उन कोशिकांगों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पहला कोशिकांग शुरू किए हैं। पहला कोशिकांग देखते हैं क्या है। सबसे पहला कोशिकांग है कोशिका कला या कोशिका झिल्ली। ठीक, कोशिका कला या कोशिका झिल्ली। तो कोशिका कला या कोशिका झिल्ली कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। इसे जीव द्रव्य कला या प्लाज्मोलेमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे जीव द्रव्य भी कह सकते हैं या फिर उसको प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। यह रचना पौधों तथा जंतुओं दोनों में पाई जाती है। मतलब कोशिका कला की जो संरचना होती है वो पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। पादपों में यह कोशिका भित्ति के ठीक भीतर स्थित होती है। मतलब पादप कोशिकाओं में इनका जो स्थान है वो कुछ अलग होता है, लेकिन जंतुओं में इनका स्थान जो होता है कुछ अलग होता है। तो पादप कोशिकाओं में ये कहाँ होती है, कोशिका भित्ति। जैसे कि हमने बताया था कि कोशिकाओं के बाहर जो एक लेयर होती है, फिर क्या कहें, किसी जंतु या पादप की कोशिकाओं की सबसे बाहरी संरचना जो होती है वो कोशिका झिल्ली कहलाती है, कोशिका भित्ति कहलाती है। तो कोशिका भित्ति मतलब उसके बाहरी आवरण के ठीक पीछे ठीक पीछे स्थित होगा कौन, कोशिका कला। मतलब पादप में कोशिका भित्ति के ठीक बाद वाली जो संरचना होगी वो क्या कहलाएगी, कोशिका कला कहलाएगी। लेकिन जंतुओं में यह कोशिका का सबसे बाहरी आवरण बनाती है। ठीक, लेकिन क्या है, जंतुओं में ये क्या बनाती है, कोशिका का सबसे बाहरी आवरण बनाती है, जिसे क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। मतलब कोशिका कला जो होती है वो पादपों में कोशिका भित्ति के ठीक बाद वाली संरचना को हम कह सकते हैं या फिर कहते हैं। लेकिन जंतुओं में क्या कहते हैं, कोशिका कला, कोशिका के सबसे बाहरी, मतलब उनका जो सबसे बाहरी लेयर क्या कहलाएगा, कोशिका कला कहलाएगा। और इसकी जो मोटाई है वो कितना होती है, 75 एंगस्ट्रॉम होती है। मतलब इसकी जो मोटाई है वो क्या होती है, 75 एंगस्ट्रॉम की होती है। तो कोशिका कला के कार्य हम देखते हैं। कोशिका यहाँ पे कला रहेगा, कोशिका कला के कार्य, मतलब कोशिका कला का कार्य क्या होता है, इनका कार्य क्या है, इसको देखते हैं। तो देखते हैं, यह विभिन्न पदार्थों को कोशिका में आवागमन की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। मतलब क्या है, ये हमारे शरीर के अंदर जो भी पदार्थ आते जाते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ पदार्थ हम मानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये प्रक्रियाएं जो हमारे शरीर में क्या है, मतलब ये पदार्थ क्या है हमारे शरीर में आते और जाते रहते हैं। ये किस प्रकार से आएंगे और किस प्रकार से जाएंगे, उन गतिविधियों को क्या करता है, ये उनको नियंत्रित करके रखने का कार्य करता है कौन, कोशिका कला। यह कुछ ही पदार्थ को अपने अंदर, अपने से होकर अंदर बाहर जाने देता है, जबकि कुछ अन्य पदार्थों की गति को रोकता है। ठीक, क्या करता है यह, मतलब ये क्या करता है, ये जितनी इसकी क्षमता होती है अपनी क्षमता के अनुसार इन पदार्थों को, या फिर हम कह लीजिए जो हमारे मतलब पदार्थ जो हमें ग्रहण करने के लायक होते हैं, या फिर जो ग्रहण करने से हमें कोई हानिकारक मतलब क्या नुकसान ना हो, उसी पदार्थ को यह क्या होता है, अंदर जाने की अनुमति प्रदान करता है, अन्यथा क्या करता है, ये उनको रोकने का कार्य करता है।
ठीक, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, इसीलिए कोशिका झिल्ली को चयनात्मक या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। चयनात्मक मतलब होता है यह हमारे अंदर जो भी पदार्थ को भेजता है, क्या करता है, उनको उनका चयन करता है, उनका चुनाव करता है कि यह पदार्थ हमारे शरीर के लिए लाभदायक है या हानिकारक है या नहीं है। ठीक, तो हमने क्या देखा, कोशिका कला क्या से कहते हैं, इसे द्युद्रव्य कला या प्रादुर्लेमा कहते हैं। ठीक, यह संरचना कहाँ पाई जाती है, पादपों और जंतुओं में दोनों में पाई जाती है, लेकिन इनकी जो स्थिति होती है वो पादपों में अलग होती है और जंतुओं में अलग होती है। पादपों में यह कहाँ पाया जाता है, जो कोशिका भित्ति के ठीक बाद वाली जो संरचना होगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी कोशिका कला। लेकिन जंतुओं में क्या होता है, ये कोशिका का सबसे बाहरी आवरण, मतलब कोशिका के सबसे बाहरी वाला जो आवरण होता है कहलाएगा कोशिका कला कहलाएगा। और इसकी जो मोटाई होती है वो 75 एंगस्ट्रॉम की होती है। ये हो गया कोशिका कला। और कोशिका कला का कार्य क्या है, ये विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आवागमन प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। मतलब कोशिकाओं, मतलब कुछ पदार्थ में एग्जाम्पल के तौर पे हम जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, उनका जो ग्रहण है, आवागमन है, या फिर जो भी आता जाता है, तो उनकी प्रक्रियाओं को क्या करता है, वो उनको कंट्रोल करता है, किस प्रकार से इनका मतलब आना जाना हो, उनकी गतियों को क्या करता है, ये नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक, इसीलिए क्या कहते हैं, इसीलिए कोशिका कला को चयनात्मक या वर्णात्मक झिल्ली कहते हैं। मतलब क्या करता है, ये हमारे शरीर के अंदर जो भी पदार्थ होता है उनका क्या करता है, चयन करता है। चयन करने के बाद ही हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति देता है। इसीलिए इसे हम और क्या कह सकते हैं, चयनात्मक या वर्णात्मक झिल्ली कहते हैं। ठीक, तो कोशिका कला समझ में आ गया होगा। तो आगे की जो टॉपिक है उसे हम पढ़ेंगे अब अंतःद्रव्यीय जालिका। क्या है अंतःद्रव्यीय जालिका, जो हम अगले पार्ट में देखेंगे।